दंत स्थित क्षय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, खूब चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं ना, डेयरी मिल्क, स्नेकर खूब तुरता है लोग। सब क्या होता है, शर्करा युक्त पदार्थ होता है। तो जब हम शर्करा युक्त, ठीक है, काइबिटीज वाला वस्तुएं खाते हैं तो दांतों में क्या होता है वह जाकर चिपक जाती है। क्या होती है? तो जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, ठीक है, लड़का सबको आया है, चलिए बरसात है, जब हम शर्करा युक्त पदार्थ खाते हैं तो शर्करा युक्त पदार्थ क्या होती है, दांतों में चिपक जाती है, वह निकल नहीं पाती है, और वही धीरे धीरे क्या करती है, दांतों को परत को क्या करने लगता है, उसमें बैक्टीरिया कीड़ा हो जाता है। ठीक है, और वह क्या करता है, शर्करा युक्त दांतों के जो सतह परत होता है उसको धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। ठीक है, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हम गर्म और ठंडी वस्तुएं या पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दांतों में झनझनाहट होता है, दांत दर्द करता है, पेन होता है दांतों में। ठीक है, समझे ना। इस घटना को क्या कहते हैं, दंत स्थित क्षय। क्या कहते हैं, दंत स्थित क्षय। ठीक है, क्या होता है, देखिए जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं, समझे ना, जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं तो खाने के बाद दांतों को अच्छी से साफ नहीं करते हैं। चॉकलेट खा लेते हैं तो दांत को धोने जाते हैं, खूब बढ़िया स्वाद लेते हैं 3 घंटा ऐसे ही। तो चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं तो अपनी दांतों की अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें दांतों में चिपक जाती है। समझे ना। और इनमें स्थित शक्कर, ठीक है, शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और अम्ल बनाते हैं। क्या करते हैं, और अम्ल कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, जान लीजिए। ठीक है, अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांतों की बाहरी कड़ी परत को, यह अम्ल जो है दांतों की बाहरी कड़ी परत को, ठीक है, जो दांत का कड़ा परत होता है ना, कड़ी परत को क्रिया करके नरम बना देते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, नरम बना देते हैं, और धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। धीरे धीरे उस स्थान पर क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, दंत स्थित क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, आपसे पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन कि दंत स्थित क्षय क्या है, तो कहेंगे जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, ठीक है, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, ठीक है, हाँ, तो यह क्या करते हैं, खा करके दांतों की सफाई अच्छी से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जो शक्कर उपस्थित होता है, काइबिटीज शक्कर जो उपस्थित होता है, यह शक्कर बैक्टीरिया उस पर बैठ करके रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं, जो दांत के बाहरी कड़ी परत को नरम बना देते हैं। जो दांत के बाहरी कड़ी परत को क्या कर देते हैं, नरम बना देते हैं, और यह धीरे धीरे परत क्या होने लगते हैं, परत नष्ट होने लगते हैं, दांतों में छिद्र होने लगते हैं। समझे, जिससे व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है, जैसे दांतों में झंझनाहट, गर्म चीज या ठंडी वस्तु अधिक खाएंगे, दांतों में झंझनाहट उत्पन्न होगा, दांत दर्द करेगा। समझे ना। इस घटना को दंत स्थित क्षय के नाम से जाना जाता है। लिखा जाए,
ठीक है रे। हो गया, लिखिए। हो गया। जब हम कोई मीठी चीज जब हम कोई मीठी चीज जब हम कोई मीठी चीज हो गया। जब हम कोई मीठी चीज हो गया, जैसे आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम क्रीम, ठीक है। मीठी चीज जैसे आइसक्रीम, मिठाई, मिठाई, मिठाई हो गया। चॉकलेट, चॉकलेट, आप समय इतना के समय में देखना कि आप चॉकलेट हो गया। बिस्किट इत्यादि खाते हैं तो बिस्किट इत्यादि खाते हैं तो ठीक है। बिस्किट इत्यादि खाते हैं तो ये दांतों में, बिस्किट इत्यादि खाते हैं तो ये दांतों में चिपक जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, अनुभव होता है कि हम ट्रेन अब हमारा, हाँ, ये दांतों में चिपक जाती है। ठीक है। बिस्कुट इत्यादि खाते हैं तो ये दांतों में चिपक जाती है। ठीक है, हो गया। दांतों में चिपक जाती है। ठीक है, हमारे पास के लिखिए। और हम क्या है लग रहा है उसके अनुसार बोल दिए कि नहीं। आज जैसे पास है ये तो सारा वस्तु है कि इनकी सफाई अच्छी तरह नहीं करते। अनुभव होता है कि सफाई अच्छी तरह नहीं करते। कभी कल वीडियो बनता है सब, इनकी सफाई अच्छी तरह नहीं करते। ठीक है, और हम इनकी सफाई अच्छी तरह नहीं करते। ठीक है, हो गया। देखिए, इनमें उपस्थित शक्कर, इनमें उपस्थित शक्कर, इनमें उपस्थित शक्कर हो गया। शक्कर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके, इनमें उपस्थित शक्कर से बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके, इनमें उपस्थित शक्कर से बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके, बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। हो गया, हो गया। और ये अम्ल, और ये अम्ल, और ये अम्ल दांतों की कड़ी परत को, और ये अम्ल दांतों की कड़ी परत को, और ये अम्ल दांतों की कड़ी परत को, हो गया, नरम बना देते हैं। और ये अम्ल दांतों की कड़ी परत को नरम बना देते हैं। ठीक है, जिससे दांतों में छिद्र हो जाते हैं, जिससे दांतों में छिद्र हो जाते हैं, जिससे दांतों में छिद्र हो जाते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होते हैं, दांतों में छिद्र हो जाते हैं, दांतों में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इससे व्यक्ति को संजना आप बताइए, कई तरह की परेशानियां होती है। ट्रेन पर ये बैठी हुई इससे व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां होती है। बताओ तुम सब गति में इससे व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां होती है। ठीक है, इससे व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां होती है, जैसे गर्म और ठंडी वस्तु को खाने से, जैसे गर्म या ठंडी वस्तु को खाने से गर्म या ठंडी वस्तु को खाने से, ठीक है, गर्म या ठंडी वस्तु को खाने से दांतों में झंझनाहट, झंझनाहट हो गया, झंझनाहट, दांतों में झंझनाहट हो गया, तीव्र दर्द, ठीक है, दांतों में झंझनाहट, तीव्र दर्द इत्यादि, तीव्र दर्द इत्यादि हो गया, तीव्र दर्द इत्यादि हो गया। इस घटना को हो गया दंत अस्थित क्षय के नाम से जाना जाता है। इस घटना को दंत अस्थित क्षय के नाम से, ठीक है, इस घटना को दंत अस्थित क्षय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो रे, देखिए बात आता है ग्रासनी, क्या चीज, ग्रासनी। ग्रासनी क्या है, तो देखिए ये भी जो है हम लोग आहार नाल पर पढ़ रहे हैं ना, उसी का ही एक भाग है। आहार नाल यानी कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारा सिस्टम है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आहार नाल क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन भी किए हम लोग जाने। आहार नाल में, आहार नाल का एक भाग जो होता है, सबसे ऊपरी भाग मुख में दांत पाया जाता है, तो दांत में एक घटना पर है दंत अस्थित क्षय। इसके बाद में आता है आपका ग्रसनी। देखिए ग्रसनी क्या होता है बाबू, यह मुख्य गुहा का निचला भाग होता है। ग्रसनी मुख्य गुहा के क्या होता है, निचला भाग होता है। कौन सा, निचला भाग होता है। ठीक है, निचला यानी कि पिछला, ठीक है, और नीचे वाला पीछे वाला। ठीक है, मुख्य गुहा वाला जो सबसे अगला भाग जो है दांत होता है, ठीक है, और यहाँ होता है, यहाँ देखिए, तो मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है। ठीक है, इसमें दो छिद्र होते हैं, एक होते हैं निगल द्वार, एक क्या होते हैं, तो ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। कौन, कितने छिद्र, दो छिद्र, एक होते हैं, ठीक है, निगल द्वार, निगल द्वार, ठीक है, क्या होते हैं, निगल द्वार। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ग्लूटेन, ग्लूट, ठीक है, निगल द्वार। और एक होता है कंठ द्वार, क्या होता है, कंठ, ठीक है, कंठ द्वार, कंठ द्वार, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ग्लोटिस, यही ना। तो ये दो तरह के होता है। ठीक है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। ठीक है, निगल द्वार और कंठ द्वार, समझे ना। देखिए आहार नाल के अगले भाग में ये खुलते हैं। ठीक है, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार क्या होते हैं, और निगल द्वार जो होते हैं आहार नाल के, ठीक है, आहार नाल के अगले भाग में क्या होते हैं बाबू, अगले भाग में खुलते हैं। और ये क्या, कहाँ पे खुलता है,
श्वास, ठीक है, श्वास कौन सा स है स, श्वास, ठीक है, नली में खुलता है, ठीक है, कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है ठीक है। एगो कौन सा नली में खुलता है, एक आहार नाल के भाग में खुलता है और एक श्वास नली में खुलता है। किसमें, श्वास नली में। देखिए जब हम भोजन खाते हैं ना तो लगते हैं गाना गाने, तेरी मेरी मेरी तेरी करते हैं, गुनगुना ला है, ओ लूसी मेरे आ जा, गाना गाता है ना। एगो पोसा है डॉगी, डॉगी पोसा है तो गाता है, ओ लूसी मेरी आ जा, ठीक है। तो गाते हैं ना, तो खाना खा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, लूसी को बुला रहे हैं, तो खुशी नहीं रहिएगा, करिएगा हंसने लगिएगा। क्यों कि जिस समय में आहार नाल के अगला भाग निगल द्वार खुलता है, उस समय कंठ द्वार दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, सटे होते हैं। अगर निगल द्वार से भोजन खा रहे हैं, कह रहे हैं लूसी मेरे आ जा, ठीक है, तो कंठ द्वार में चावल कहेगा कि हम जा रहे हैं, लूसी जाएगी, लूसी। अब जब कंठ द्वार में जाएगा तो कंठ से तो श्वास लेंगे तो हवा जाएगा, जाएगा ना जी। अब वो हवा के जगह पे चावल घुसा दिया जाए तो सरकेगा कि नहीं, खूब सरकता है, सरकता है ना। इसीलिए खाना खाते समय बोलना, खा लीजिए तो बोलिए, चिल्लाइए, नहीं तो भचर भचर किसी से बात कर रहे हैं, पाँव 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 पाँव, हाँ, अलर बलर बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अब हम लोग देखिए, हम लोग के यहाँ कहा जाता है, यहाँ पे बिहार में क्या बोला जाता है कि कौनो याद कैलस है, कि कोई याद किया है, ठीक है। अच्छा है, कोई गाली दिया है, कौनो दुश्मन हमारे याद कैलक, कहता है लोग ना तो सर्कल है। मूर्ख आदमी साइंस के विद्यार्थी होगा तो उसको पता होगा कि जब खाना खाते हैं तो ग्रासनी में दो तरह की नली होती है, निगल द्वार और कंठ द्वार, समझे। अब भचर भचर हम बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं निगल द्वार से तो निगल रहे हैं, और वही कंठ द्वार के पास खाली जाके टच करता है ना तो सरका देता है करने लगते हैं, कोरोना वायरस धर लेता है, करते हैं ना। पानी पीते हैं तब हटता है, खाली सटता है जाके, वहां पे तो घुसेगा हिले नहीं है, घुसेगा तो फिर जान लीजिए कि डिस्टर्ब, नाक महन फेंके लगवा, नाक में नहीं फेंक देते हैं, चावल सड़क जाएगा नाक में फेंक दीजिएगा, श्वसन के सब जुड़ा हुआ है ना सिस्टम, ठीक है, समझे। तो निगल द्वार से अगर निगल रहा है किसी चीज को, बोल रहे हैं तो कंठों द्वार न खुलेगा। अरे भाई बोलते हैं तो हवा उसी से न निकलता है तो आवाज बदलता है, उसी से न निकलेगा हुआ तो जीवा बदलेगा, है। सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा कर देगा ना। सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, एक से एक गाना गाते हैं, वही ना आवाज बदलता है, दिन भर गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अरे दोस्त चल बे स्कूल, बस्ता लेके चलिए, छोटकी कॉपी, छरदा वाली साइकिल टपा के भागा भी लगा। देखिए सुनिए, तो क्या होता है, पता होना चाहिए उस तरह के लोगों को जो पढ़ा लिखा है, तो उसको पता होना चाहिए कि ग्रासनी में दो तरह की नली होती है, एक निगल द्वार और एक। जब हम किसी चीज को निकलते हैं तो कहीं ना कहीं निगल द्वार के माध्यम से निगल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो कंठ द्वार श्वसन नली भी खुलेगा, और खुलेगा तो जाके केवल टच करता है, टच मात्र से सरकने लगता है, क्योंकि तक धक्का दे के भागाता है, भाग। अब मजबूती पड़ जतवा तो जाके घुस जतवा तो नाक में फेंके लगवा, चढ़ जाता है, मर भी जाता है आदमी, समझे, मर जाता है कि नहीं। पानी नहीं रहेगा, खाने लगिए, गारा लगता हुआ मर जाएगा, समझे। तो वो कोई याद नहीं करता है, बल्कि
यमराज याद करता है, सही बात। समझे समझे तो कितना। तो इस तरह के संरचना को क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। देखिए वही बात है, ठीक है। देखिए जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार से ढक देता है, जिसमें भोजन श्वास नली में नहीं जा पाए। जब भोजन करता है ना तो कंठ द्वार को ढक देता है कि भोजन उसमें, अब बोले लगवाऊं पाऊं तो खुलता ही कि नहीं? तो खुलेगा तो वही सरक जाता है। चलिए लिखिए, आया बात समझ में? आज समझ लहा। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए। हो गया? लिखिए तो, ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग होती है। ग्रासनी मुख गुहा के पिछला भाग होती है, के पिछला भाग होती है। हो गया? ग्रासनी मुख गुहा के पिछला भाग होती है, ठीक है बाबू? हो गया? ग्रासनी मुख गुहा के पिछला भाग होती है। इनमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। लिख लीजिए, इनमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है रे? दिखाई दे रहा है? इनमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। इनमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है? इनमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है? जो आहार नाल के अगले भाग में खुलते हैं। इनमें जो दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलते हैं। लिख लिए बाबू, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलते हैं, अगले भाग में खुलते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलते हैं। ठीक है? ठीक है? देखिए भाग में खुलते हैं। हो गया? जिनमें कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, जिनमें कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, जिसमें कंठ द्वार श्वास नली में खुलते हैं, श्वास नली में खुलते हैं। ठीक है? हो गया? देखिए, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, जैसा संरचना होती है, जिसे इपिग्लैटिस कहते हैं। जिसे इपिग्लैटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इपिग्लैटिस। क्या कहते हैं बाबू? एपिग्लैटिस। ठीक है? एपिग्लैटिस कहते हैं। ग्लोटिस है, हाँ इपिग्लॉटिस है। क्या है? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कहते हैं। हो गया? क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है? जब व्यक्ति भोजन करता है, जब व्यक्ति भोजन करता है, ठीक है, जब व्यक्ति भोजन करता है, ठीक है, तो ये कंठ द्वार को ढक लेते हैं। जब व्यक्ति भोजन करते हैं तो ये कंठ द्वार को क्या करते हैं? ढक लेते हैं। ठीक है? कंठ द्वार को ढक लेते हैं। फुल स्टॉप मारिए। चलिए, हो गया? वैसो
चलिए देखिए, ग्रास नली क्या है जी? ग्रास नली, ग्रास नली। अब देखिए ये ग्रास नली क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझे? हेडिंग डाल लिए हैं? डाल लिए हैं, ठीक है। देखिए बाबू, ग्रास नली क्या होता है? देखिए, मुख गुहा से जब भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं ना, तो देखिए मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, क्या चीज से? लार, लार, लाड। जितना चिबा चिबा के खाएंगे ना, वही लार होता है, लार, ठीक है। अब बिना लार के भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि चिपचिपा बनाता है भोजन को। जितना चिबा चिबा के खाएंगे भोजन पचेगा, नहीं तो टापा टप मारने वाला भोजन खा लीजिएगा, ठापा ठप, इनकमिंग आउट गोइंग हो जाएगा, ठीक है, समझे? तो देखिए, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा, ठीक है। मुख गुहा से लार से सजा हुआ, सना हुआ, सजाया हुआ नहीं, जयमाला हो रहा है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? मुख गुहा से जब ऐसे ऐसे चबाता है ना, तो निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में, ठीक है। ग्रास नली के दीवार में तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, तरंग उत्पन्न होता है, मतलब कंपन उत्पन्न होता है, समझे? हाँ, कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। और तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस तरह के तरंग को क्या कहते हैं? संकुचन या सिकुड़न या शिथिलन। फैलता है, सिकुड़ता है, ठीक है, फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। इस तरंग के इस फैलाव और सिकुड़न के दौरान, ठीक है, क्रमा कुंचन प्रक्रिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप इससे पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में, क्रमन कुंचन क्या है, ठीक है। क्रमन कुंचन तो कहेंगे जब भोजन करते हैं तो ग्रासनी के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा, ठीक है, ग्रास नली में जो तरंगे उत्पन्न होती है, सिकुड़न और फैलन, इस घटना को क्या कहते हैं? क्रमन कुंचन। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्रमा कुंचन, ठीक है। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होता है? खिसकता है, ठीक है, खिसकता है, ठीक है। और ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचती है? अमाशय में। कहाँ पहुँचती है? समझे? कहाँ पहुँचती है? तो ग्रास नली क्या है, इसका क्या काम होता है, ठीक है, समझे? लिखा जाए, लिखिए, देखिए तो देखिए, वैसा संरचना वैसा संरचना जो, ठीक है, मुख गुहा से लार से सजा हुआ भोजन से लार से सजा हुआ भोजन, लमे पे ला आ र, मुख गुहा से सजा हुआ, लार से सना हुआ भोजन, सना सना सजा, यहाँ जयमाला हो रहा है कि सजा है? लार से सना हुआ भोजन, ठीक है, ठीक है। लाइट बंद कर दीजिए थोड़ा है। मुख गुहा से लार से सजा हुआ भोजन, सना हुआ भोजन, सजा बोल दे रहे हैं, अच्छा, हमको बार बार जयमाला याद पड़ रहा है, ठीक है, जाइए, क्योंकि इसको जाना है ना, इसीलिए। लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, निगल द्वार के द्वारा, ठीक है, के द्वारा हो गया, ग्रास नली में पहुंचता है, के द्वारा हो गया, पहुंचता है, ठीक है। जिनमें क्रमन कुंचन की प्रक्रिया होती है, लिखिए, जिनमें क्रमन कुंचन की प्रक्रिया, हाँ, क्रमा कुंचन लिखिए ना,
जिसमें क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इस संरचना को ग्रास नली कहा जाता है। इस संरचना को ग्रास नली कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, क्रमण कुंचन प्रक्रिया अभी समझा है ना शिथिलन और क्या होता है सिकुड़न, ठीक है। लिखिए तो, लिखिए, हो गया, लिखिए कि भोजन जब ग्रास नली के दीवार में भोजन जब ग्रास नली के दीवार में पहुंचती है, ग्रास नली के दीवार में पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है, तो दीवार में तरंग की तरह, तो दीवार में तरंग की तरह, तो दीवार में तरंग की तरह, हो गया। संकुचन और सिकुड़न, संकुचन सिकुड़न कॉमा लगा के, संकुचन या सिकुड़न, हो गया, या सिकुड़न तथा शिथिलन होते हैं, शिथिलन होते हैं हो गया, हाँ, शिथिलन या फैलाव होते हैं, लिखिए ना, शिथिलन या फैलाव होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस घटना को क्रमाकुंचन कहते हैं। शिथिलन या फैलाव होते हैं तो इस घटना को क्रमाकुंचन, संकुचन या शिथिलन होते हैं, इस घटना को क्रमाकुंचन कहते हैं, हो गया। तो इस घटना को क्रमाकुंचन कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इन्हीं घटना के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ, हाँ, इन्हीं घटना के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ, इसी घटना के कारण भोजन नीचे धीरे धीरे, इसी घटना के कारण भोजन नीचे धीरे धीरे खिसकती है, हाँ, खिसकती है, तथा ग्रास नली से भोजन, तथा ग्रास नली से भोजन, ठीक है, तथा ग्रास नली से भोजन आमाशय तक पहुंच पाती है, तथा ग्रास नली से भोजन आमाशय तक पहुंच पाती है, ठीक है, ठीक है। देखिए ग्रास नली के दीवार में क्या होती है, एक तरह के तरंग उत्पन्न होता है, सिकुड़न और फैलता है, इसमें शिथिलन होता है, सिकुड़न, सिकुड़न, ठीक है, शिथिलन या फैलाव, ठीक है, एक तरह का तरंग उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। और यही क्रमाकुंचन के द्वारा क्या होता है, भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ खसकता है और खसक करके आमाशय के दीवार क्या होता है, आमाशय में पहुंच जाती है, समझे ना, नीचे उतरते जाता है, ऐसा ही नहीं लाठी से ठेलते हैं भोजन को, आए खा लेते हैं तो लाठी डाल के घुसाते हैं कि जा 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 भीतर जा, वो अपने ना जाता है, ऑटोमेटिक जाता है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी हो, इसी तरह से नीचे भेज देते हैं भोजन को, बनाए हैं ऐसा सिस्टम कि चल जाता है, ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है, अपने आप काम करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए बाबू, यही है आमाशय, आमाशय की दीवार, समझे ना। भोजन देखिए, भोजन नीचे की तरफ खसक रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सटा यानी कि संकुचन हो रहा है, संकुचन मतलब दबना, ठीक है। यहाँ पे देखिए भोजन आया घसक के, फिर देखिए यहाँ पे शिथिलन हो रहा है, फैल रहा है, धीरे 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 धीरे
ठीक है। कहाँ चल जाएगा भोजन? एकदम बड़ी आंत होते हुए छोटी आंत पचने के लिए, समझे? अब देखिए, सुनिए बाबू, या महाशय के दीवार में क्या होता है कि अधिक लंबे समय तक अगर भूखे रह जाते हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ करती है लोग, महिलाएं लोग, ठीक है, अधिक लंबे समय तक भूखे रहते हैं पूजा पाठ करने वाली महिलाएं, तो क्या होती है कि अमाशय में एक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है, पेट में, ठीक है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, समझे? तो देखिए क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, अमाशय के दीवार को नष्ट करने लगता है, और वह क्या होता है, अल्सर हो जाता है। अल्सर, अल्सर घाव के रूप से जाना जाता है, बार बार गैस उस बनाएगा, ठीक है, बार बार गैस उस बनाता है, समझे? अल्सर हो जाता है, मर जाता है लोग भी, ठीक है, समझे? तो नॉर्मल होता है, इलाज हो जाता है, ठीक है। तो अल्सर, अधिक लंबे समय तक भी भूखे नहीं रहना है, टाइम से खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा अमाशय क्या है, पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए हम लोग बोलेंगे किस तरह से बाबू, सुनिए। यह एक चौड़ी अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। क्या होती है? अमाशय चौड़ी एक छौरी, अमाशय चौड़ी एक थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा, गुहा मतलब द्वार, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, ठीक है, अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली हुई होती है। और अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। इनमें देखिए इसके बीच का फुंडिक भाग कहलाता है, और आहार नाल के अन्य भागों में, ठीक है, भागों की तरह अमाशय भी भीतरी दीवार पर स्तंभकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर का बना होता है, ठीक है। कोशिका का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर क्या होती है, धसी हुई रहती है। इनके धसे भाग में कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, ठीक है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्तीय या अम्लजनक कोशिकाएं, ठीक है, समझे ना, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, ठीक है। इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं के स्राव से सम्मिलित रूप जठर रस का निर्माण करता है। क्या करता है? जठर रस। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, ठीक है, अम्ल कोशिकाओं से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर, ठीक है, उसे पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन खाते हैं ना, उसे पेप्टोन में बदलता है, और इतना तरह के प्रक्रिया होता है, तब जाके धीरे धीरे भोजन क्या होता है, पचने का काम करता है, समझे? तो हम केवल जानेंगे क्या चीज़ के, अमाशय के बारे में। किसके बारे में? लिखा जाए, ठीक है। लिखिए, तो लिखिए, देखिए, वैसी संरचना जो हो गया, वैसी संरचना जो एक चौड़ी थैली की भांति होती है, वैसी संरचना जो एक चौड़ी थैली की भांति होती है, हाँ होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के बाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा, अनुप्रस्थ मतलब समझ रहे हैं? देखिए बाबू भाई, है देख रहे हैं, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है क्या है?
अनुप्रस्थ काट है। तो अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, चारों तरफ फैली रहती है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। ठीक है। इसका अग्रभाग कार्डियक, इसका अग्रभाग कार्डियक, अग्रभाग क्या जी, कार्डियक, इसका अग्रभाग कार्डियक। ठीक है। तथा ठीक है, पिछला भाग, पिछला, ठीक है, कौन सा भाग जी, पिछला भाग, अग्रभाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, पाइलोरिक कहलाती है, पाइलोरिक कहलाती है। अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाती है। ठीक है, हो गया। इन दीवारों के बीच, इन दीवारों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। इन दीवारों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है, फुंडिक। ठीक है, फुंडक या फुंडिक, फुंडिक है, फुंडक भाग कहलाता है, भाग कहलाता है, फुंडक भाग कहलाता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह के बनावट को के बनावट को, ठीक है, क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस तरह के भाग बनावट को क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, लिखिए, इनमें धंसे हुए भाग, इनमें धंसे हुए भाग, इनमें धंसे हुए भाग जो एपिथेलियम के स्तर के बना होता है, जो एपिथेलियम के स्तर के बना होता है, के स्तर का बना होता है। इनमें धंसे हुए भाग जो एपिथेलियम के स्तर का बना होता है, इनमें धंसे हुए भाग जो एपिथेलियम के स्तर का बना होता है, समझे। एपिथेलियम के स्तर के बना होता है, उसे आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। उसे आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, बना होता है, उसे आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, चलिए, चलो रे, आमाशय या जठर करिएगा। देखिए, जठर ग्रंथि क्या है, यह कितने प्रकार की कोशिकाएं की बनी होती है। तो देखिए, जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सा, सेलेस्मा या म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस सेल और चिफ और जाइमोजिन सेल्स, और देखिए पैरेटल और ऑक्सीनेटिक क्या है, सेल है, यानी कि भित्तीय अम्ल जन कोशिकाएं। यह 3 तरह के होते हैं। ठीक है, समझे ना। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए, आमाशय के दीवार में आमाशय के दीवार में धंसे हुए भागों की कोशिकाएं, आमाशय के दीवार में धंसे हुए भागों की कोशिकाएं, आमाशय के दीवार में धंसे हुए भागों की कोशिकाएं। ठीक है, आमाशय के दीवार में धंसे हुए भागों की कोशिकाएं, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहलाती है। आमाशय के दीवार में धंसी हुए कोशिकाएं को आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि कहते हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लिख लीजिए, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।